थैंक यू अज्ञात हमलावर। आई प्रॉमिस भारत का दाऊद के साथ जो भी कुछ इस समय चल रहा है ना, उसमें कोई हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा अंगद जी का पैर है। दरअसल भारत का अभी एक और दुश्मन गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि ये आखिरी सांसें गिन रहा है। वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है, उसे जहर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। दाऊद दरअसल पिछले 30 सालों से अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में छिपकर बैठा है। कराची में बैठकर ही दुनिया भर में अपने गैर कानूनी कारोबार को भी चला रहा है और भारतीय एजेंसियों ने दाऊद के कॉल डिटेल्स तक निकाल रखे हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने इस बात पर पुख्ता मुहर भी लगाई है। और वैसे भी ऐसे हमलों की कंफर्म न्यूज कभी आती नहीं है। इस हमले की भी कंफर्म न्यूज नहीं आई है, सोशल मीडिया के हवाले सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब आप खुद ही जरा सोचो ना, पाकिस्तान या दाऊद, क्या आपको लगता है कि आपको कभी भी सामने आकर बोलेंगे कि नहीं भाई, हम पर तो कोई हमला नहीं हुआ, कभी नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करके पाकिस्तान दुनिया को ये नहीं बताएगा कि हाँ, हमने ही भारत को डसने वाले सांप को हमारे यहां पाल के रखा हुआ है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को रखा था। वैसे तो सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट न्यूज नेटवर्क एंड मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी थोड़ा स्लो चले। लोगों को डाउट हो रहा है, पर शायद मोटा भाई ने बोल दिया होगा कि 2024 के इलेक्शन के पहले पूरे पेंडिंग हरामखोरों को निपटाना ही है। बट आपको एक बात और बता दूं कि जिस इंटरनेट बंद होने को कल दाऊद इब्राहिम को पॉइजन देने के कारण बताया जा रहा था, वो दरअसल इसलिए किया गया था क्योंकि कल इमरान खान की पार्टी एक ऑनलाइन जलसा होल्ड कर रही थी, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हो, वो उसको रोकना चाहती थी। और इसीलिए उन लोगों ने इंटरनेट डाउन कर दी, क्योंकि इमरान खान के काफी सारे सपोर्टर्स निब्बा निब्बी और यंग सपोर्टर्स हैं, और वो सब के सब इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं और कुछ ज्यादा ही इंगेजमेंट भी करते हैं। लेकिन हमें क्या, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। हमको तो बस यही सोचकर अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, कुछ तो काम हुआ। दरअसल आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम हमले का आरोपी है। 67 इसकी एज बताई जाती है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित करके रखा हुआ है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था और यही डी कंपनी का सरगना भी बताया जाता है। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल कर चुकी है। खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंची जिन्हें वो अब तक दुनिया भर से छिपाता रहा। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब दाऊद की आवाज के आधार पर भारत की एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची थी कि दाऊद कराची में ही है और वहीं से अपना गैरकानूनी कारोबार भी चलाता है। दरअसल मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ही हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर पुलिस कांस्टेबल थे और बाद में दाऊद इब्राहिम का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गया। 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा था। पहले वो हाजी मस्तान गैंग में काम करता था और वहीं रहते रहते उसका प्रभाव भी बढ़ गया था। उसके गैंग के लोग ही उसकी कंपनी जो थी उसको डी कंपनी कहने लगे थे। वो उसका मुखिया भी माना जाता था। 90 के दशक में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी वही था। धमाकों को अंजाम देने के बाद वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया। उसके बाद उसने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाया और अब वो अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता है। उसके खिलाफ भारत में आतंकी हमला, मर्डर, अपहरण, सुपारी, संगठित अपराध, ड्रग्स वगैरह के मामले, हथियारों के मामले, इनकी तस्करी, ऐसे मामले दर्ज। साल 2023 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। साल 2011 में एफबीआई और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी भी बताया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में आकर इसके ठिकाने कहां हैं? तो देखिए, 67 साल का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बीते करीब 30 साल से कराची में, जहां वो पाक की खुफिया एजेंसी के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रहता है। दाऊद का घर कराची में किसी किले से कम नहीं है। बहुत कम लोगों को ही उसके घर में एंट्री मिलती है। कई बार उसके बीमार होने या परिवार में फंक्शन होने की बात सामने आई, लेकिन हमेशा उसको मीडिया और कैमरों से बचाकर रखा गया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादियों की लिस्ट और 1993 में हुए बम विस्फोटों के कारण दाऊद इब्राहिम इस समय काफी ज्यादा इस तरीके से रहता है कि इसको लो प्रोफाइल कहा जाता है। पाकिस्तान की ओर से सालों तक इस बात को बार बार नकारा गया, लेकिन कराची में दाऊद के नाम पर 3 मकान हैं। पाकिस्तान सरकार के दस्तावेजों में व्हाइट हाउस कराची को कराची शहर में दाऊद के 3 पतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जहां लंबे समय तक दाऊद का ठिकाना रहा। उसका एक पता कराची की नूरबाद कॉलोनी का हाउस नंबर भी है। ये आलिशान बंगला कराची के पहाड़ी इलाके में है। इसके अलावा भी कराची में उसके पास दूसरे घर होने की बात सामने आती रहती है। कराची के समुद्र तट पर होने का फायदा वो पानी के रास्ते दूसरे देशों में जाने के लिए भी उठाता है। साल 2003 में जब अमेरिका ने दाऊद को आतंकी घोषित किया था, तब पाकिस्तान ने उसके अपने देश में होने को स्वीकार किया था। यूएन और अमेरिकी राजकोष विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने काफी साल पहले कराची को दाऊद के निवास स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया था। आज 2010 में 1267 समिति ने एक बयान में इब्राहिम के जो पते बताए थे, उसमें क्लिफ्टन में व्हाइट हाउस, नूरबाद के पहाड़ी इलाके में महलनुमा बंगला शामिल था।
कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना बताया जाता है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसके अलावा कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी के बंगला नंबर 37 भी है। ये दाऊद का दूसरा ठिकाना बताया जाता है। और नए खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। जिस गली में उसका बंगला है वो कराची का नो ट्राइपास जोन है और उस पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा रहता है। दाऊद के आईएसआई का संरक्षण भी मिला हुआ है, ऐसा बताया जाता है। भारत सरकार का कहना है कि दाऊद से जुड़े तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार न सिर्फ लगातार इन सबूतों को झुटलाती चली आ रही है, बल्कि एक ही राग अलाप रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने खुद इस बात को कबूल भी लिया था कि दाऊद हमारे यहाँ ही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पूरी दुनिया को गुमराह करता रहा। दाऊद के पास 14 पासपोर्ट बताए जाते हैं। दस्तावेजों से साफ है कि दाऊद अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ कराची में ही रहता है और वो बार बार दुबई की यात्रा भी करता रहता है। खुफिया एजेंसियों को दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबीना जरीन और महजबीन के नाम का एक टेलीफोन बिल और दाऊद के कई पासपोर्ट भी मिले। मीडिया के पास दाऊद को लेकर भारत के डॉजियर की कॉपी भी है। एनएसए लेवल की बातचीत में इसी डॉजियर को पाकिस्तान को सौंपा गया था। डॉजियर में दाऊद के पाकिस्तान में होने के तमाम सबूत हैं, जिसमें दाऊद के 9 ठिकानों का जिक्र भी है और ये सभी ठिकाने पाकिस्तान के हैं। इनमें से ज्यादातर पते कराची के हैं और हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दाऊद के ठिकाने बताए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी पठान लड़की से दूसरा निकाह भी किया। दाऊद की पहली बीवी जुबीना जरीन उर्फ महजबीन ने भी दावों की पुष्टि करी थी। दाऊद की पहली बीवी महजबीन ने भी हर अहम मौके पर भारत में बैठे रिश्तेदारों के संपर्क में व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ी रहती। महजबीन मुंबई की रहने वाली है। महजबीन का तलाक भी नहीं हुआ है। दाऊद ने महजबीन की सहमति से दूसरा निकाह किया था। परिवार की बात करें तो दाऊद और महजबीन के 4 बच्चे हैं। इनमें 3 बेटियां महरूक इब्राहिम, महरीन इब्राहिम और मरिया इब्राहिम। एक बेटा मोइन इब्राहिम नवाज है। दाऊद की बड़ी बेटी महरूक इब्राहिम का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से साल 2014 में हुआ था। दाऊद की दूसरी बेटी महरीन का निकाह भी पाकिस्तान मूल की ही अमेरिकी बिजनेसमैन अयूब से हुआ। इस सबसे छोटी बेटी मारिया का साल 1998 में निधन हो गया था। बेटे ने सोनिया नाम की लड़की से निकाह कर लिया था। दाऊद के 5 भाई बहन भी हैं। इसमें हसीना पारकर, सईदा पारकर, फरजाना तुंगेकर और मुमताज शेख शामिल हैं। मुंबई ब्लास्ट के बाद 2 भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम दाऊद के साथ मुंबई भाग गए थे। साल 2007 में नूरा की कराची बम ब्लास्ट में मौत हो गई। दूसरा भाई अनीस दाऊद के साथ रहता है। तीसरा भाई इकबाल परिवार के साथ मुंबई में ही रहता है। 2 बहनें हसीना पारकर और सईदा मुंबई में रहती थी। हालांकि अब दोनों की मौत हो चुकी है। फरजाना तुंगेकर का निधन भी हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि दाऊद की पत्नी महजबीन अपने देवर अनीस के साथ मिलकर काला कारोबार चलाती है। अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और जो डिटेल सामने आई हैं, तो दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बम विस्फोट के अलावा 26/11 के आतंकवादी हमलों का अंजाम देने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा के उसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी के साथ करीबी संबंध रखने, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और IPL स्पॉट फिक्सिंग घोटालों समेत अन्य मामलों में भी आरोपी। दाऊद को यूएन सुरक्षा परिषद की IS और अलकायदा प्रतिबंध समिति ने वैश्विक आतंकवादी घोषित करके रखा है। संयुक्त राष्ट्र की सूची में दाऊद इब्राहिम के 15 उपनाम हैं। इनमें दाऊद इब्राहिम, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हामिद अब्दुल अजीज, अनीस इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन, शेख इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन कास्कर, दाऊद हसन इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन, दाऊद साबरी कास्कर, दाऊद हसन, शेख मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल अब्दुल और हिजरत नाम शामिल है। एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी से दुबई तक में भी दाऊद के अलग अलग नामों के होने का दावा किया गया। शुरुआती दौर में उसे मुच्छड़ के नाम से जाना जाता था। इसकी वजह उसकी मोटी और घनी मूछें थी, लेकिन भारत से भागने के बाद वो लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा। कहा जाता है कि हुलिया बदलने के लिए उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी कराई। पाकिस्तान में बसा तो नाम भी बदल लिया। तो उसके छद्म नामों से एक शेख दाऊद हसन भी। ये नाम पाकिस्तान में उसकी पहचान है। इसके अलावा कुछ लोग उसे डेविड या भाई भी कहकर बुलाते हैं। भारत में मौजूद लोगों को जब वो फोन करता है तो हाजी साहब या फिर आमिर साहब के नाम से पहचान कराई जाती है। पाकिस्तान में उसके ठिकानों की हर एक हकीकत भारत के सामने आ चुकी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को जो डॉजियर सौंपा है उसके भी तमाम ठिकानों का उसमें जिक्र किया गया है। दाऊद का कारोबार यूरोप से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर दक्षिण एशिया में फैले 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों में है। अकेले ब्रिटेन में उसके पास करीब $450 अमेरिकी मिलियन डॉलर की संपत्ति। उसने अलग अलग देशों में 50 से भी ज्यादा संपत्तियों में निवेश करके रखा है। दाऊद का कारोबार भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, UAE, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला हुआ है। सरकार की कड़ी निगरानी के बावजूद दाऊद की भारत में अवैध कारोबार से होने वाली कमाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी कमाई का 40% तक हिस्सा अभी भी भारत से ही आता है। भारत में उसका मुख्य व्यवसाय नकली भारतीय मुद्रा जारी करना है।
हालांकि कहा जाता है कि मोदी सरकार द्वारा करी गई नोटबंदी से उसका कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा था। दाऊद का दक्षिण अफ्रीका में हीरो का अवैध कारोबार भी। दक्षिण अफ्रीका से खनन किए गए अधिकांश हीरे काटने और चमकाने के लिए भारत आते हैं और कहा जाता है कि उसके करीबी सहयोगी छोटा शकील ने अपना दुबई से कारोबार समेट लिया है। समझा जाता है कि छोटा शकील भारत में दाऊद का अपराध सिंडिकेट भी चला रहा है। माना जाता है कि छोटा शकील ही वो शख्स है जो भारत में इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर की भर्ती करता है। छोटा शकील को दाऊद का एक और भरोसेमंद सहयोगी मदद करता है। उसे दक्षिण अफ्रीका में रहमत के नाम से पहचाना जाता है। फोर्ब्स ने 2015 में दाऊद की कुल संपत्ति $6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया था। फोर्ब्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब तक के सबसे अमीर गैंगस्टर्स में से एक है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता काफी पुराना और गहरा रहा है। वहीं रुपहले पर्दे पर अंडरवर्ल्ड के हर एक किरदार को बड़ी शिद्दत से भी निभाया जाता है। लोगों के बीच इनकी कहानियां लोकप्रिय होने की वजह से ऐसी फिल्मों को दर्शकों ने भी काफी सराहा है। जुर्म की दुनिया के इन रियल किरदारों को दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील, छोटा राजन, माया डोलस और मान्य सुरवे को रील पर बखूबी दिखाया गया है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर बनने वाली फिल्मों में ब्लैक फ्राइडे, शूट आउट एट वडाला, कंपनी, डी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, शूट आउट एट लोखंडवाला, दी डे, ये ऐसी कुछ मूवीज शामिल है जिनमें कि इसकी कहानी को दिखाया गया है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की खबर दाऊद इब्राहिम को लेकर आ रही है कि उसको जहर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल न्यूज चलाई गई है जो पीटीआई ने अपना इंटरनेट के ऊपर जलसा रखा था, उस कारण से इंटरनेट डाउन किया गया था, जैसा कि पाकिस्तान से ही बताया जा रहा है। मतलब कि दाऊद इब्राहिम वाली जो खबर है वो पूरी पूरी अफवाह हो सकता है निकल के आए। पर फिर वही बात आ जाती है, हमें क्या करना, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।